नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। हम पहले बात करेंगे भारत में बनी हुई मौसमी प्रणालियों की और उसके बाद आपको बताएंगे राजस्थान का मौसम। इस समय देखें तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अरब सागर में मुंबई के पश्चिम में मौजूद है और ये अगले 24 घंटों में डिप्रेशन बन के थोड़ा उत्तरवर्ती होकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा, यानी ओमान की तरफ ये चला जाएगा। और एक सर्कुलेशन तमिलनाडु के पूर्वी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और ये आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को प्रभावित करते हुए केरल और कर्नाटका से आगे अरब सागर में ट्रेवल करेगा और इसी सिस्टम के रास्ते ये मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर मौजूद है और उसके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय तेज़ बारिश चल रही है और आने वाले दिनों में देखें तो दक्षिणी भारत में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लगाकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र के क्षेत्र, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज़ बारिश देखने को मिलेगी अगले कुछ दिनों के दौरान। एक एंटी साइक्लोन उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ है और इसकी वजह से ये अरब सागर का जो सिस्टम है वो उत्तरवर्ती हो रहा है, लेकिन इसकी जो हवाएं हैं वो उसको आगे बढ़ने से रोकेगी और ये पश्चिम में मुड़ जाएगा। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कुछ हिस्सों में यानी अगले 3-4 दिनों में जो दक्षिणी ज़िले हैं, मध्य ज़िले हैं और मध्य पूर्व के ज़िले हैं, यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान के जो मध्य पूर्वी इलाके हैं और दक्षिणी इलाके और दक्षिण पश्चिम इलाकों में इस समय पूर्वी हवाओं का या दक्षिणी पूर्वी हवाओं का दौर शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटों में उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और जोधपुर संभाग और पाली संभाग में जो है बादल बढ़ते हुए देखे जाएंगे और इसके अलावा बांसवाड़ा संभाग में भी अगले 24 घंटों में मध्यम और कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 24 घंटों के बाद में 16 अक्टूबर के दौरान अरब सागर के सिस्टम की वजह से राज्य में जोधपुर संभाग, पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान भारी मेघ गर्जन और बिजली चमक भी देखने को मिल सकती हैं और दक्षिणी पूर्वी हवाएं, कहीं पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से ख़ास करके देखें तो सांचौर और बाड़मेर की धोरीमना, बाकासर से लगाकर सेडवा से होते हुए बागोड़ा, भीनमाल, रानीवाड़ा से जसवंतपुरा, सुंदा माता, जालोर, बादराजून, आहोर, तखतगढ़, सुमेरपुर और पाली के जो अरावली रेंज के समस्त भाग हैं, सुमेरपुर से लगाकर आगे बाली, रानी फालना, सादड़ी से लगाकर देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और इसके अलावा जो रोहट और वायद के क्षेत्र है, इसके अलावा जैतारण, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, टोंक, यहाँ तक एक तेज़ वर्षा का फ्लो देखने को मिलेगा 12 से लगाकर 15-16 अक्टूबर के दरमियान। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बाड़मेर के कुछ क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ बालोतरा के समुद्री सीमाना बेल्ट के क्षेत्र हैं, कल्याणपुर तक भी मध्यम तेज़ कहीं हल्की बारिश 12 अक्टूबर से देखने को मिल सकती है, ख़ास करके 13-14 अक्टूबर के दौरान।
इसके अलावा हम देखेंगे कि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमबर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही के जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई क्षेत्रों में मध्यम तेज़ वर्षा अगले 3-4 दिनों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोटा, बाना, झालावाड़, झालरापाटन से लगाकर भीलवाड़ा, आसिंद, शाहपुरा, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर तक भी, और करौली और सवाई माधोपुर, धौलपुर तक भी हल्की मध्यम बारिश देखने को आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकती है। 13-14 अक्टूबर को जोधपुर के आसपास भी, खास करके लूणी ब्लॉक के क्षेत्र हैं, भींच, धुंदाड़ा, सतलाना, करनियाली, चैनपुरा, भाटान, भाचरना, रोईचा कला, जंगवास से लगाकर उतेसर, पीपरली, सिनली, धवा बेल्ट के सभी गांव, इसके अलावा लूणावास, कालीजाल, भांडू, बड़लिया और झंवर, खुडाला, डोली के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश के आसार 13-14 को बन रहे हैं। इसके अलावा कई क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे, लेकिन घने बादल छाए रहेंगे और किसान भाई जो फसलों की कटाई कर रहे हैं तो मौसम को देखते हुए फसलों को इकट्ठी करके ढक लें। और घने बादलों की आवाजाही 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। तापमान भी गिरेंगे और पूर्वी हवाओं का दौर मध्य राजस्थान में, खास करके जोधपुर संभाग और पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर संभाग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में खास करके देखें तो नागौर के जो कुचेर, मकराना और मेड़ता के आसपास और खीमसर के आसपास हल्की मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। और फलोदी के जो देचू और लोहावट के क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन शेरगढ़, बालेसर के क्षेत्रों में तेज़ बारिश 13 और 14 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो बाड़मेर के जो शिव का बेल्ट है, ऊंडू, बिहाड़, यहाँ बारिश की संभावना बेहद कम है। बादल ज़रूर छाएंगे, लेकिन जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि उत्तरी राजस्थान पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। इसकी वजह से यहाँ जो है मौसम लगभग शुष्क ही देखने को मिलेगा। कहीं छुटपुट बूंदाबांदी और 1-2 जगह पर आने वाले 3-4 दिनों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आमतौर से आधे राजस्थान में, जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ का मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ के किसान भाई फसलों की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। इसके अलावा विशेष जोर जो है वो दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग और कोटा संभाग में देखने को मिलेगा। अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग में भी छुटपुट बारिश देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। 17-18 अक्टूबर के दौरान एक नया सिस्टम फिर से अरब सागर में ट्रेवल करेगा इसी रास्ते। हो सकता है वो मजबूत होकर आगे तूफ़ान बन जाए या कोई नया सिस्टम आकर तूफ़ान बने। तो अक्टूबर के जो आखिरी सप्ताह है उस दौरान अरब सागर में बड़ी हलचल होने की संभावना है। और आने वाले सिस्टम के बाद में एक नया सिस्टम जो 17-18 के दौरान गुजरात तट के आसपास होगा, उसकी वजह से भी राजस्थान का मौसम प्रभावित हो सकता है। यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और अभी जो ये दायरा मैंने बनाया है, इसी दायरे के दरमियान आने वाले 8-10 दिन मौसम लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है, जिसके आगे के वीडियो हम इसकी चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। और अगर तूफ़ान बनता है अरब सागर में और उस पर राजस्थान में कैसा प्रभाव रहेगा, उसका ज़िक्र भी आगे के वीडियो में हम बराबर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।